प्रैक्टिस सेट 12.1 का पार्ट 2 है ये। इसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2। अब फर्स्ट जो इक्वेशन हमें दिया गया है वो है 17p माइनस 2 इज इक्वल टू 49। अभी ये जो सम्स है ये है इक्वेशन पे बेस्ड। इक्वेशन आपका बेसिक 6 स्टैंडर्ड में हो चुका है। अगर आपने इक्वेशन 6 स्टैंडर्ड का नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप प्लीज़ जाके वो वीडियो वो प्रैक्टिस सेट एक बार देखना, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है। वहाँ पे बेसिक है। और इस प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड है चैनल पे, वो भी उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना। अब बहुत इजी है ये। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कभी भी कोई भी इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड का नंबर, ओनली नंबर विदाउट वेरिएबल, वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट, ये याद रखना। वेरिएबल कुछ नहीं, अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे 17 है लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन वो वेरिएबल के साथ है, तो ये हम नंबर नहीं बोलेंगे, ये हम एक मोनोमियल बोलेंगे, मतलब कि ये एक साथ में है दोनों। 2 के साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, वो सिर्फ एक अकेला नंबर है, तो हम ये नंबर को यूज़ करेंगे कोई भी इक्वेशन में, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। इनमें आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उसे यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा 17p। अब यूज़ कैसे करना है, तो अगर यहाँ पे -2 है तो ये हम लिख लेंगे, बट जब हम यूज़ करेंगे दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड में यूज़ करना है, तो जब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे हम उसको अपोजिट साइन में लेंगे, जो कि है, अगर ये -2 है तो जब हम यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा +2। ओके, अब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसे यूज़ कर लिया। अब राइट हैंड साइड में इसे हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे भी हम इसे अपोजिट साइन में यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पे हमें लिखना है एडिंग टू बोथ द साइड। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक प्लस है एक माइनस है, तो ये कट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 17p इज इक्वल टू 49 प्लस 2 50 51। आप कभी भी याद रखना कि आपको जब ऐसा नंबर मिलता है तो ये हमें क्या करना होता है, ये इस फॉर्म में है, मतलब कि अल्फ़ाबेट और नंबर जब साथ में है, नंबर एंड अल्फ़ाबेट जब साथ में है, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेशन है। ओके, लाइक जो भी नंबर है मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ाबेट, ये फॉर्म में रहता है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, डिवाइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, अगेन लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को, जो कि है 17। तो 17p अपॉन 17। देखो जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तो आप ये ऐसे डिवीजन के साइन नहीं डालते हो, आप अपॉन लिख लोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो वो हो जाएगा आपका डिवाइड, वो अंडरस्टूड है। इज इक्वल टू 51 अपॉन लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर इधर। देखो लेफ्ट हैंड साइड में 17p से क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड का नंबर यूज़ करना था, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने 17 ले लिया। ओके, यही एक नंबर बचा हुआ है। तो अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब हम उसे यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपोजिट में उसको यूज़ करेंगे। तो अगर मल्टीप्लाई है तो वो हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे हमें लिखना है डिवाइडिंग 17 बोथ द साइड। ये और ये कट हो गया, 17 वन ज़ा 17 वन ज़ा, यहाँ पे बचा p इज इक्वल टू 17 वन ज़ा एंड 51 17 के टेबल में 3 ज़ा आता है, तो p इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा आंसर, p इज इक्वल टू 3। ओके, अब है सेकेंड सम, 2m प्लस 7 इज इक्वल टू 9। ये ऐसा ही है। ओके, ये देखो ऐसा ही इक्वेशन है, सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 2 के साथ माइनस है, यहाँ पे हमें 7 के साथ में प्लस है, मतलब कि ये सब्ट्रैक्शन वाला सम है तो ये एडिशन वाला सम है, दैट्स इट, और कुछ अलग नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले लेफ्ट हैंड साइड का हम इक्वेशन लिख लेंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या नंबर है, 7, ये हमें यूज़ करना है दोनों साइड, LHS में और RHS में। जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है और अपोजिट हो जाती है, तो 7 की साइन प्लस है, जब हम उसे यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू
अब राइट हैंड साइड पे यूज़ करना है तो आपने नंबर नीचे ले लिया, हमने इसे यूज़ किया। अब जैसे हमने इसे यूज़ किया है वो हमें यहाँ पे लिखना है, सब्ट्रैक्टिंग 7 बोथ द साइड। अब ये दोनों कट हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो टू डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर। यहाँ पे बचा 2m इज इक्वल टू 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। अब मैंने आपको बताया कि जब ऐसा होता है कि नंबर और अल्फ़ाबेट साथ में है तो वो क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड का नंबर यूज़ करना है। क्या है लेफ्ट हैंड साइड का नंबर, 2। यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, जब हम उसे यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा डिवीजन फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2m अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2। मतलब LHS में हमने 2 को यूज़ किया और राइट हैंड साइड में 2 को यूज़ किया। और डिवाइड, कभी भी आपको डिवाइड करना हो तो आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेना, उसको अंडरस्टूड है कि वो हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइडिंग टू बोथ द साइड। यहाँ पे ये दोनों कट हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, यहाँ पे बचा m, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, यहाँ पे बचा LHS RHS में 1। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा m इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब थर्ड सम में देखो आपको क्या हो गया है, इस साइड अभी तक क्या था कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में नंबर वेरिएबल था, साइन था और नंबर था, और RHS में मतलब राइट हैंड साइड में हमें सिर्फ नंबर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे हमें वेरिएबल के साथ में एक नंबर है जिसे हम मोनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको, एक ही चीज़ याद रखनी है जो मैंने आपको बोली है कि फर्स्ट स्टेप में हम लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर यूज़ करेंगे। अगर वो प्लस है तो जब हम यूज़ करेंगे तो उसे माइनस में यूज़ करेंगे, अगर वो माइनस है तो जब हम यूज़ करेंगे तो हम उसे प्लस में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे LHS में नंबर क्या है लेफ्ट हैंड साइड पर, 12। 12 क्या है, +12। तो हम जब इसे यूज़ करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, -12। ओके, सोल्यूशन। तो अब देखो, ये इक्वेशन लिख लिया मैंने, ये इक्वेशन लिख लिया। अब हम इसे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे -12 क्योंकि अपोजिट साइन के साथ यूज़ करना है। यहाँ पे हम लेंगे -12, यहाँ का कट हो जाएगा क्योंकि एक 12 प्लस है एक माइनस है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 होगा, तो हम ये कट कर देंगे। अब क्या बचा यहाँ पे, 3x इज़ इक्वल टू, ये हम एज इट इज़ ले लेंगे क्योंकि इसकी कोई जोड़ी नहीं है। 2x हम किसके साथ में माइनस या प्लस करेंगे, ओके, तो इसे हम एज इट इज़ ले लेंगे। ये दोनों नंबर है 12 एंड 4, इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है। अगर 4 के साथ में वेरिएबल होता तो हम इसे इसके साथ यूज़ करते, 2x के साथ। यहाँ पे ये दोनों नंबर है तो देखो, इसको माइनस साइन है, इसको माइनस साइन है, टू सेम साइन, ऐड द नंबर, पुट द सेम साइन। तो सबसे पहले ऐड कर लेंगे तो 12 + 4 16, पुट द सेम साइन, सेम साइन मतलब कि जो नंबर्स को है वो सेम साइन ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को, देखो ये 3x है ये 2x है, तो ये एक जोड़ी हो गई, ये एक पेयर हो गया, ओके, क्योंकि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसका और इसका वेरिएबल सेम है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखो 3x है, 2x हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर हमने 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लिया, वो यहाँ पे पॉजिटिव है, जब वो साइड चेंज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन में हो जाएगा, मतलब कि वो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू -16, क्योंकि -16 एज इट इज़ ले लेंगे। अब 3 - 2 हो गया 1, 1 हम लिखते नहीं है, तो x इज इक्वल टू -16। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया x इज इक्वल टू -16। ओके, अब फोर्थ सम। तो देखो, कभी भी कोई भी नंबर अगर बाहर है और उसके आगे ब्रैकेट है, ओके, तो उसका क्या मतलब है कि ये दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। कभी भी
कोई भी अगर वेरिएबल के साथ भी कोई नंबर, मतलब अल्फ़ाबेट के साथ भी कोई नंबर बाहर है ब्रैकेट के और उसके एग्जैक्ट बाजू में ब्रैकेट है, तो उन दोनों को हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो देखो 5 एक्सा, 5 एक्सा नहीं, एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 इंटू 1 एक्स से किए तो ये हो जाएगा 5 एक्स। अब इसकी साइन है प्लस और 3 की साइन है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 3 एक्स। अब ये दोनों प्लस है तो प्लस 3 2 ज़ा 6 आ गया हमारा। ऐसा ही इक्वेशन मिल गया हमें सेम। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के नंबर को यूज़ करेंगे। तो 5 एक्स माइनस 15, अब हमें यूज़ करना है दोनों साइड। ओके, पहले इक्वेशन लिखना है फिर यूज़ करना है। यूज़ करेंगे तो साइन हो जाएगी अपोजिट, 15 इज इक्वल टू 3 एक्स प्लस 6, यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे तो साइन हो जाएगी अपोजिट साइन में, प्लस 15। यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग 15 बोथ द साइड। अब ये दोनों अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस, तो ये हो गया कट। यहाँ पे बचा 5 एक्स इज इक्वल टू 3 एक्स को कोई पेयर नहीं है राइट हैंड साइड में, 3 एक्स की कोई जोड़ी नहीं है, तो हम उसे नीचे ले लेंगे। अब ये दोनों नंबर है, नंबर नंबर की जोड़ी है, तो 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 21, 21। अब सेम हम यहाँ पे भी वही करेंगे, क्या, हमें इसे पेयर करना है, इसकी जोड़ी बनानी है, तो हम ले लेंगे इसे इस साइड 5 एक्स, देयरफॉर 5 एक्स, 3 एक्स जब यहाँ पे पॉजिटिव है, जब साइड चेंज करेगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव, इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, अब 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 एक्स। देखो यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, मतलब कि प्लस है, तो प्लस माइनस 2 डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, पुट द ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे आ गया +2 इज इक्वल टू 21। अब x 2x इज इक्वल टू 21, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ऐसा है मतलब मल्टीप्लाई, हमें इसे क्या करना है, यूज़ करना है डिवीजन फॉर्म में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग टू बोथ द साइड। ये हो गया कट, ये हो गया कट, यहाँ पे बचा x इज इक्वल टू, अब देखो 2 के टेबल में 21 नहीं आता है। ओके, ये कट नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 21/2। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 21/2। अब देखो फिफ्थ सम जो है वो हमें फ्रैक्शन में दिया गया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी आपको इस फ्रैक्शन फॉर्म में कोई भी इक्वेशन मिलता है, तो अब देखो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर नहीं है, अब यहाँ का डिनोमिनेटर हमें हटाना है। तो जब भी आपको ऐसा कोई सम आता है जहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो हमें डिनोमिनेटर जो भी नंबर रहेगा डिनोमिनेटर की जगह पे, उसको सब जितने भी ऊपर के टर्म्स है उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो आपका डिनोमिनेटर हट जाएगा। ये आपको याद रखना है। ओके, तो कोई भी सम में हमें बस नीचे जो नंबर है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है बाकी इक्वेशन, बाकी टर्म्स के साथ। तो ये हो गया 9x/8 मल्टीप्लाई बाय 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 और 10 मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 8। अब देखो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, क्या बचा, 9x प्लस 1 8 ज़ा 8 इज इक्वल टू 80। ओके, अब हमारा ये जो इक्वेशन है ये हमारा सेकेंड इक्वेशन जैसा बन गया है। ओके, तो अब बहुत इजी है हमें सॉल्व करना इसे। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर यूज़ करेंगे जो कि है 8, यहाँ पे हम लिखेंगे। अब यूज़ करेंगे तो हमें अपोजिट साइन लेनी है, तो सब्ट्रैक्टिंग
8 बोथ द साइड। तो 9x प्लस 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 80 माइनस 8, ये कट हो गया, बचा 9x इज इक्वल टू 80 माइनस 8 72। ओके, अब मैंने आपको बताया है प्रीवियस सम में कि जब भी ऐसा आएगा तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, क्योंकि ये जो ऐसा है ये है मल्टीप्लाई, मतलब कि 9x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब भी हम इसे यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को तो अपोजिट में यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 9। 9x अपॉन 9 इज इक्वल टू 72 अपॉन 9। ये 9 कट हो गया, 1 ज़ा, यहाँ पे बचा x इज इक्वल टू 9 1 ज़ा 9 8 ज़ा, तो x इज इक्वल टू 8। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया x इज इक्वल टू 8। अब देखो 6 सम में हमें 2 डिनोमिनेटर्स है, यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही डिनोमिनेटर था तो हमने सबके साथ में उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें हमारा इक्वेशन आ गया था। लेकिन अब यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर्स है तो बहुत इजी है ये भी। 7 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 21। तो हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 7 3 ज़ा, ये हो जाएगा 7 3 7 ज़ा। ओके, तो अब क्या आया हमारे पास, y मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस y माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 42। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 7 इंटू वाई 7y। अब देखो ये एक नेगेटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो प्लस माइनस माइनस 4 7 ज़ा 28 इज इक्वल टू 42। अब यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर है 28, तो हमें इसे यूज़ करना है, तो हम लिखेंगे एडिंग बोथ द साइड बाय 28। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 7y माइनस 28 प्लस 28 इज इक्वल टू 42 प्लस 28। क्योंकि हमने यूज़ किया तो हम जब यूज़ करते तो अपोजिट साइन यूज़ करते। ये कट ये कट। अब यहाँ पे 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू 42 प्लस 28 10 4 प्लस 2 6 एंड 1 7। y इज इक्वल टू 70 अपॉन 10, तो y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे डिवाइडिंग 10 एंड 70, या तो आप ये भी कर सकते हो या तो आप डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 10 भी कर सकते हो। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया y इज इक्वल टू 7। अब देखो 7 सम भी हमें क्या हुआ है, डिनोमिनेटर मिला है, चाहे डिनोमिनेटर LHS में हो मतलब लेफ्ट हैंड साइड या डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथड हमें बस वही यूज़ करना है। नीचे का डिनोमिनेटर निकालने के लिए हमेशा उस डिनोमिनेटर को ऊपर के सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 2, 13x मल्टीप्लाई बाय 2 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 13 2 ज़ा 26x माइनस 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 2 कट हो गया, 1 ज़ा तो बचा 3। अब आ गया हमारा इक्वेशन। बस अब हमें यहाँ से जैसे हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। 26x माइनस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 3 प्लस 10, एडिंग 10 बोथ द साइड। यहाँ पे ये 10 कट हो जाएगा, हमने इसे यूज़ किए इसलिए इसकी साइन चेंज हो गई। 26
एक्स इज इक्वल टू 10 + 3 30। अब यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 26। ये ऐसा आ गया ना, नंबर अल्फ़ाबेट इज इक्वल टू और नंबर, तो आपको एक दिमाग में अपना पिक्चर बिठा लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उससे हमें दोनों साइड को डिवाइड करना है। 26x/26 इज इक्वल टू 13/26। ये दोनों कट हो गए, बचा x इज इक्वल टू 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा 1/2। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। अब देखो, जो हमारा 8th सम है वो सेम 4th सम के जैसा है, क्योंकि वहाँ पे भी हमें ब्रैकेट और नंबर दिया गया था। तो हमेशा याद रखना कि नंबर अगर बाहर है और ब्रैकेट है तो नंबर से उस ब्रैकेट को हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 8 ज़ा 24 इज इक्वल टू 10 इंटू वाई 10y। अब देखो, ये एक प्लस है, ये माइनस है, तो -40 प्लस 8। अब यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है वो है 24। अब 24 हम लोग दोनों साइड में उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ऑलरेडी दो नंबर की जो जोड़ी है वो दी गई है, एक पेयर हमें मिल चुका है। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर 24 को यूज़ करेंगे। 3y प्लस 24 इज इक्वल टू 10y। एक माइनस है एक प्लस है, तो टू डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर एंड पुट द ग्रेटर नंबर साइन। तो ये हो जाएगा -32। अब हम यूज़ करेंगे 24 को। तो जब हम इसे यूज़ करेंगे तो हमें ऑपोजिट साइन में यूज़ करना है, सब्ट्रैक्टिंग 24 बोथ द साइड। 3y प्लस 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 10y माइनस 32 माइनस 24। यहाँ पे ये कट हो गया, बचा 3y इज इक्वल टू 10y। अब देखो, ये दोनों नंबर है तो एक दोनों क्या है, माइनस है, तो टू सेम साइन क्या करेंगे हम, सब ऐड द नंबर एंड पुट द सेम साइन। तो सेम साइन आ गई, 2 + 4 6 3 + 2 5 56। अब 3y इज इक्वल टू 10y माइनस 56। अब यहाँ पे 10y और 3y का हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके साथ भी y वेरिएबल है, इसके साथ भी y वेरिएबल है। 10y को हम -56 के साथ में यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग 10y ऑन राइट हैंड साइड। ओके, अब देखो, हमने 10y को यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे था वो पॉजिटिव था, जब उसकी साइड चेंज हो गई तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, तो टू डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर पुट द ग्रेटर नंबर साइन। ग्रेटर नंबर साइन है -7y, 10 - 3 7 इज इक्वल टू -56। अब देखो, ये आ गया, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को, डिवाइडिंग 7 बोथ द साइड। तो -7y/7 इज इक्वल टू -56/7। ये कट हो गया, ये कट हो गया, क्या बचा, -y इज इक्वल टू 7 1 ज़ा 7 8 ज़ा -8। अब ये दोनों माइनस कट हो जाएंगे, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू 8। ओके, अब देखो, यहाँ पे फिर से हमें जो इक्वेशन मिला है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, और यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें राइट हैंड साइड में 7 है और लेफ्ट हैंड साइड में x - 5 है। अगर सिर्फ नंबर होते दोनों साइड में तो हम उसे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर्स निकाल सकते थे, बट यहाँ पे एक तरफ क्या है, हमारा इक्वेशन है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, मतलब कि ये जो है ऊपर का 0.9। अब देखो, हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसे, ठीक है, हम लोग
इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम उसे इस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 7 इंटू एक्स 7x, ये प्लस है ये माइनस है माइनस, 7 9 ज़ा 63 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस 5 5 ज़ा 25। अब हमें यहाँ पे फिर से लेफ्ट हैंड साइड में नंबर मिल गया। अब हमें ये हमारा इक्वेशन मिल गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7x माइनस 63 प्लस 63 इज इक्वल टू 5x माइनस 25 प्लस 63, एडिंग 63 बोथ द साइड। ओके, अब ये कट लेफ्ट हैंड साइड में 63 था तो उसे हमने यूज़ किए। अब यहाँ पे क्या बचा, 7x इज इक्वल टू 5x। अब ये एक प्लस है एक माइनस है, तो टू डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, पुट द ग्रेटर नंबर साइन। ग्रेटर नंबर यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब 63 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 8, और ये 38। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखो 5x राइट हैंड साइड पर है और 7x लेफ्ट हैंड साइड पे है। 5x को हम 38 से नहीं यूज़ कर सकते, हम उसे नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है, ये सिर्फ नंबर है। लेकिन 7x के साथ में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो टेकिंग 5x ऑन राइट हैंड साइड, तो 7x माइनस 5x, क्योंकि जब साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज होती है, इज इक्वल टू 38। 7 माइनस 5 2x इज इक्वल टू 38। अब 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 38 अपॉन 2। क्या किया हमने, डिवाइडिंग टू बोथ द साइड। अभी तक के तो आपको ये सम्स समझ जाना चाहिए और अभी तक के आपको ये समझ जाना चाहिए कि ऐसा आया तो हमें क्या करना है। 2 कट 2 1 ज़ा x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 1 कैरी 6 ज़ा x इज इक्वल टू 2 9 ज़ा x इज इक्वल टू 19। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 19। अब देखो 10 सम, फिर से हमें क्या मिला है, डिनोमिनेटर मिला है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर निकालने के लिए जो मेथड मैंने आपको बताया, जो भी नंबर डिनोमिनेटर है उसे हर एक टर्म के साथ में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 3 बोथ द साइड, y माइनस 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3y मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे ये कट क्या बचा, y माइनस 4 प्लस 3 इंटू 3 9 y इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12। अब देखो, अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या नंबर है, -4, तो यहाँ पे हम करेंगे एडिंग 4 बोथ द साइड, क्योंकि हम जब यूज़ करते तो अपोजिट साइन में यूज़ करते। तो y -4 प्लस 4 प्लस 9y इज इक्वल टू 12 प्लस 4। ये कट इसके साथ में हमने नहीं किया क्योंकि हम सिर्फ डिनोमिनेटर के टाइम पे हर एक टर्म से उसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो हम सिर्फ उसी नंबर के साथ में यूज़ करते हैं उसे। अब यहाँ पे बचा y प्लस 9y इज इक्वल टू 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16। अब ये यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। कभी भी वेरिएबल अकेला मिलेगा, वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट, कभी भी अल्फ़ाबेट अकेला मिलेगा तो उसका मतलब है कि वो अकेला नहीं है, वो 1 है, उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। जैसे ये y की वैल्यू 9 है, वैसे ये y की वैल्यू 1 है, बट वो इनविजिबल मिस्टर इंडिया होते हैं वो, ठीक है। तो y 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू 16। अब हम क्या करेंगे,
10y अपॉन 10 इज इक्वल टू 16 अपॉन 10. डिवाइडिंग 10 बोथ द साइड. ओके, तो ये कट बच्चा y. अब ये जो दोनों टेबल है ये 2 के टेबल से कट होंगे क्योंकि 10 के टेबल में 16 नहीं आता है. 2 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं. तो 2 5 ज़ा एंड 2 8 ज़ा, तो 8 अपॉन 5. तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू 8 अपॉन 5. अब देखो 11 सम जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिखता है लेकिन और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डेंजर भी दिखता है, लेकिन वो बहुत इजी है. सबसे पहला मेथड मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर निकालने के लिए क्या करना है, बोथ द साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ना ही कि एक एक से, क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप है. ओके, ये अलग अलग नहीं है, इसीलिए हम 4 को सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. बाकी के जो सम्स है, जैसे देखो ये 10th, यहाँ पे हमने क्या किया कि 3 को हमने एक एक टर्म से किया है क्योंकि ये अलग है ये अलग है, लेकिन यहाँ पे 11th में ये पूरा एक ग्रुप है. तो ये देखो मल्टीप्लाइंग 4 बोथ द साइड, हमारा ये ग्रुप आ गया. ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कट. बचा क्या हमारा b प्लस 1 प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. अब देखो हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है. तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देयरफॉर b प्लस 1 प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू 84. अब यहाँ पे आप अगर अच्छे से गौर से देखोगे तो देखो हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया. अब ये एक ग्रुप था, अब ये सेपरेट हो गया. b प्लस 2 एक पूरा ग्रुप था, ये हमने सेपरेट कर लिए. तो अब ये b जो है ये सारे सेपरेट हो गए हैं. कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मैंने आपको बोला. तो ये 1 b के साथ इधर 1, इसके साथ 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3b प्लस 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 84. बन गया हमारा इक्वेशन. क्या किया मैंने, जो अल्फ़ाबेट्स थे, जो वेरिएबल्स है, वो वेरिएबल को मैंने सबकी साइन क्या है प्लस है, तो मैंने उसे प्लस कर लिया. और उसके बाद में बचे नंबर, तो इसकी भी साइन प्लस है, इसकी भी साइन प्लस है, तो 2 सेम साइन ऐड द नंबर, तो मैंने नंबर्स को भी ऐड कर दिया. इक्वेशन मिलने के बाद में हमें पता है हमें क्या करना है, 3b प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 84 माइनस 3. सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ द साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 3 था. अब ये कट हो गया, ये कट हो गया, कितना बचा 3b इज इक्वल टू 84 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 1, और ये 8. अब ये ऐसा आ गया, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 3. तो 3b अपॉन 3 इज इक्वल टू 81 अपॉन 3. ये कट, क्या बचा b इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 प्लस 2, सॉरी यहाँ पे 2 रिमाइंडर, 3 7 ज़ा 21, तो 27. आपको ये नहीं अगर समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है, तो आप नॉर्मल यहाँ पे ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो. 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर आया 2, वो रिमाइंडर मैंने यहाँ पे कैरी किया, तो ये नंबर बन गया 21, जो कि यहाँ पे भी बन गया 21. 3 7 ज़ा 21 माइनस 0 0. तो हमारा फाइनल आंसर हो गया b इज़ इक्वल टू 27. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो. प्लीज़ आपके डाउट्स, आपके क्वेरीज जो भी रहेंगे, आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना, कुछ भी डाउट अगर रहा तो. और प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ लाइक करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.